नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़े मुद्दे के साथ में आ रहा हूं जो आईटीआई के लिए परेशान करने वाली है, और वो मुद्दा है सीआईटीएस भर्ती को लेकर के कि अब जब स्टूडेंट का ये एसआईडी पोर्टल की सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर इसके बाद जो प्रक्रिया बचेगी, हालांकि वो प्रक्रिया 2025 तक पूरी करनी है। अभी कोई इस प्रक्रिया को लेकर के कि अभी 2024 में ही भर देनी है, प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लेकिन 2025 के जुलाई के पहले पहले या दिसंबर के पहले पहले मान के चलिए ये प्रक्रिया को पूरी करनी है। अब इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत खड़ी आ रही है कि क्या गवर्नमेंट में तो देखिए सीआईटीएस भर्ती हो जाएगी, अब भर्ती हो रही है और वो पूरी कर ली जाएगी, उस पर वो लगे हुए हैं, पहले गवर्नमेंट को सीआईटीएस भर्ती कर रहे हैं। अब प्राइवेट में क्या होगा कि प्राइवेट में क्या सीआईटीएस भर्ती आईटीआई वाले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पे बहुत बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि जो 10-10 साल 15-15 साल से आईटीआई वाले काम कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले काम कर रहे हैं, डिग्री वाले काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। और मैं जब इस पे बहस चल रही थी तो मैंने इस पे एक लेटर भी लिखा और कई अधिकारियों को बताया मैंने कि देखिए होगा क्या कि सर गवर्नमेंट में तो पूरी सीआईटीएस आप भर लोगे, लेकिन प्राइवेट के लिए सीआईटीएस क्या, देश में इतने सीआईटीएस हैं और क्या सारे सब्जेक्ट के लिए सीआईटीएस हैं, आप उनको भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये भी एक दिक्कत है। फिर आपने जो 23 नए कोर्सेस लिया करके रख दिए हैं, क्या उस 23 कोर्स के लिए सीआईटीएस आपके पास उपलब्ध हैं कि नहीं है, उस पर भी सरकार ने माना कि हाँ ये बात सही है, अभी हमको 1-2 साल लगेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन तैयारी तो करना है। आप बोले कि मैंने जो है तो सीआईटीएस आरपीएल के तहत में मैं करवा रहा हूं, तो फिर उसमें भी एक नई कंडीशन है कि क्या जो पीएफ जमा होता है वो पीएफ आईटीआई वालों का जमा है कि नहीं जमा है। क्योंकि पीएफ जमा करने की जो शर्त है तो 20 कर्मचारियों को लेकर के है कि 20 कर्मचारी होंगे तभी पीएफ जमा होंगे, तभी जो पीएफ वाले किसी प्राइवेट आईटीआई वाले होंगे वही तभी भी आरपीएल में आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। तो इसमें कई तरह के झोल थे, मैं जो बताऊं आपको कई तरह के झोल थे। लेकिन एक चीज आई कि मैंने फिर जब कि सर मैं 2023 से नहीं बल्कि 2020 से जो एप्लीकेशन हो रहे हैं उसमें मैंने सीआईटीएस मांगा है एप्लीकेशन में। तो फिर मैंने क्या किया कि 4-5 दिन से मैंने जो है तो 21, 22, 23, 24 तक के जितने भर डीजीटी ने एफिलिएशन दिया, उस एफिलिएशन को मैंने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि हाँ एफिलिएशन में डीजीटी ने जो सीआईटीएस वाले बंदों का सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड किया है तो उनके चक्कर में वो रिकमेंडेशन नहीं दिए हैं एफिलिएशन का। तो ये एक बहुत बड़ा जो आईटीआई को जो मान्यता देने से चूक हुई है, वो चूक नहीं मतलब माने कि वो नियम के अनुसार डीजीटी चल रही थी कि जिन्होंने सीआईटीएस के अपने स्टाफ की जो भर्ती है उस सीआईटीएस वालों को नहीं दिए हैं, उनकी वो मान्यता नहीं दी है। तो ये फिर एक बहुत बड़ा संशय खड़ा हुआ, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हुई कि यार अगर डीजीटी ने फिर अभी मैंने 13वीं और 14वीं जो एसएससीए की मीटिंग थी उसको देखा मैंने, तीसरे महीने में मैंने देखा इसी 2024 में। तो उसमें एक बहुत बड़ी आईटीआई थी, 5-6 ट्रेड थे उनके पास, और उसमें मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एक ही सीआईटीएस थे और बाकी जो है तो 3 डिप्लोमा वाले थे। तो उनको जो है तो रिकमेंडेड नहीं किए, उनको एफिलिएशन नहीं मिला। इसका मतलब होता है कि डीजीटी जो है तो बिल्कुल सख्त बैठी हुई है कि हम आईटीआई में सीआईटीएस के अलावा किसी को भी नहीं लेंगे। जो मैं आपको बताने आया हूं, जो आपको समझाने आया हूं सबूत के साथ में कि डीजीटी अगर एफिलिएशन में स्टाफ की जो डिटेल है उसमें अगर किसी आईटीआई वाले ने सीआईटीएस को नहीं भरा है तो उनको वो एफिलिएशन नहीं दे रहे। तो ऐसे ही सवाल उठता है कि एसआईडी पोर्टल पे जब स्टाफ की प्रोफाइल भरी जाएगी और उसमें डीजीटी पाएगी जांच के बाद कि सीआईटीएस नहीं है, या ऐसा कोई कॉलम कर देगी कि सीआईटीएस ही हो, है ना, और सेलेक्ट करिए आप सीआईटीएस सेलेक्ट करिए, पता चला कि सीआईटीएस नहीं है, जिसको मैं अभी नहीं जानता हूं और जिसको मैं अभी बोल रहा हूं कि होने वाला है, जो चीज़ होने वाली है वो मैं पहले बता देता हूं, तो फिर आप लोग मारे जाओगे। ये जो प्राइवेट आईटीआई वाले हैं तो बड़ी चिंता की विषय हो जाएगी। हालांकि सीआईटीएस पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप लोग सीआईटीएस को तो रखिए,
लेकिन CITS की ये भी देख लीजिए कि बहुत सारे CITS के लड़के जो है तो अपनी डिग्री को बेचे हैं, तो कई ITI पे लगी हुई है, तो वो उसके चक्कर में फिर सब कोई निपट जाएंगे। तो अभी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि थ्योरी पार्ट कम से कम अगर नहीं है तो थ्योरी पार्ट के लिए CITS को ढूंढना चालू कर दीजिए। हो सकता है कि आपको अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक टाइम मिल जाए, अक्टूबर तक टाइम मिल जाए, मान के चलिए, है ना। इसके बाद आपको भरने के लिए बोला जाए। हालांकि ये 2025 तक पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन DGT है, वो कभी भी कुछ भी कह सकती है। तो अगर CITS नहीं मिलते हैं तो ऐसे में फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका बैच कैंसिल कर दें, बहुत सारी चीज़ें कर दें, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो ये एक ITI के लिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इसको धमकी मत समझिएगा। आप लोग कह देते हो कि डराते हैं, ये सब करते हैं। मैं जो चीज़ें बोल देता हूँ वो चीज़ 6 महीने के अंदर चीज़ें हो जाती, 6 महीने के अंदर चीज़ें हो जाती हैं। और मेरे न्यूज़ चैनल का मतलब ये है कि जो पहले चीज़ होने वाली है अगर उसको बता दो। कई बार मेरे ऊपर आरोप लगता है कि यार मैं आपको जानकारी देता हूँ, आप जो है तो जानकारी ओपन कर देते हो। तो भाई अवेयरनेस का कार्यक्रम है, पब्लिक को अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे तैयार होंगे। लेकिन सब चीज़ें झेलता रहता हूँ। तो जो ITI वाले हैं, प्राइवेट वाले ITI वाले हैं, तो CITS बंदे ढूंढना चालू कर दीजिए आप लोग। अगर CITS आपके पास नहीं है तो आपको ये स्टूडेंट से ज़्यादा दिक्कत आपको कि आप लोग जानते हो कि SID पोर्टल पे NCVT जैसी चीज़ें चलेगी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप PMKY चला रहे हैं। उसमें फिर क्या होगा कि बैच अलॉटमेंट होगा 20 बच्चों का, और उसमें जो है तो एक फैकल्टी पढ़ाएगी। अब वो फैकल्टी का क्वालिफाई देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि वो CITS है, कि CTI है, कि डिप्लोमा है, कि डिग्री है, क्या है, और उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हैं। जहाँ तक अभी तक ये पता है, इस पर अच्छी खासी जो है तो बहस चल रही है, अच्छी खासी चीज़ें चल रही कि आप कितना इसको टाइम दिया जाए, कितना टाइम ना दिया जाए, या थ्योरी भर को जो है CITS को बोला जाए कि CITS थ्योरी तो आप रखिए, कम से कम 1 रखिए, 2 रखिए, कि 10 रखिए, कि जितनी है। इन सब पर चीज़ों को अब जब फैकल्टी की प्रोफाइल भरने को आएगी तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि DGT ने आदेश ये निकाल चुका है। अतुल तिवारी जी जब DGT थे तो उन्होंने लेटर लिखा था कि ITI के लिए जो है तो जो इंस्ट्रक्टर हैं वो सिर्फ CITS वाले होंगे, है ना। तो वो मैं आपको थोड़ा सा, आज प्रॉब्लम थी, मेरी तबीयत ख़राब थी तो वीडियो नहीं आ पाया है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था बीच में, अभी आ गया था। तो इसलिए कि मेरे को जैसे पता चला तो मैं ITI वालों को ये बताना चाहूँगा कि जो CITS वाले हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है, पहले भी थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट में जो है तो CITS तो मस्त है, वो वहाँ भरे जाएंगे और उनकी भर्ती की प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं हर जगह पे, और कई जगह पे तो जुलाई के महीने में ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद जो है तो गवर्नमेंट अपनी भर लेने के बाद प्राइवेट पे नज़र डालेगी कि CITS की भर्ती क्यों नहीं हो रही है और प्राइवेट वाले जो है तो क्यों नहीं भर रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देर मत करिए, जुगाड़ करते रहिए, है ना। 2-3 महीने हैं, जुगाड़ करते रहिए, और जुगाड़ हो जाएगा तो रखिएगा। अभी तो प्रोफाइल भरने का आएगा नहीं, अभी जब आएगा इसके बाद स्टूडेंट के बाद आएगा तो फिर कम से कम आपको फिर इस तरफ छटपटाओ, फिर वो डेट कहाँ गई, फिर वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो ये सारी तैयारी आप रखिए और यकीन करिए यही होने वाला है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन
इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।